तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा और आशीर्वाद सदा आप और आपके परिवारजनों पर बना रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने और कमेंट में अपना आशीर्वाद बनाए और अपना प्यार देने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुने आगे की कथा। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भगत उनकी सच्ची मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, सूद बूद खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, सब कुछ मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही मन लगा लिया जाए, तो भगवान अपने भगत को कभी कष्ट में नहीं रहने देते, उन्हें हर संकट से तार लेते हैं। और आज के अध्याय का शुभ आरंभ भी भगवान श्री कृष्ण के एक चमत्कार की कहानी से करेंगे। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देते हैं जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इसी की वजह से यह कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई देंगे। यहाँ पर कई संत भी हुए हैं, ऐसे संत जिनके चमत्कारों से किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेकों संत वहाँ पर हैं जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर। उनके पागल बाबा और उनके उस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। उनके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। इनके अनुसार एक गरीब कृष्ण भगत ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उनके पास जो कुछ भी था, यूँ कहे कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उनकी बात सुनकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब उस ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिर किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। साहूकार अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किस्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी और उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब बहुत हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उसका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होगी तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख तय कर दी गई। एक बूढ़ा कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटा आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था।
बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे इस सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी निकले। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया। लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है। लोग इसे श्याम, कान्हा, श्री कृष्ण के नामों से जानते हैं। इसके बाद जब साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था, फिर ब्राह्मण ने कहा, सच मैं उसे नहीं पता जानता कि कौन थे। जज साहब को इस बात से बड़ी हैरानी हुई। उसके मन में सवाल पर सवाल आ जाते थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गई, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का वह पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारी घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की, तो पुजारी जी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा, ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। यह बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वे साक्षात श्री कृष्ण ही होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उसने अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार को छोड़कर स्वयं एक संत बन गए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि वह बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण करवाया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है कि वह जज साहब को पता लगा कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण है, अदालत में पेश हुए हैं। तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने इधर उधर घूमते हैं और इतने बेचैन रहते हैं कि अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए। इसके बाद वे जिस किसी भंडारे में जाते वहाँ से पतलों की जूठन उठाते और उनमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा लेते। उन्हें ऐसा करता देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर हर दिन भंडारों की जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते। हाहाकार लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार फिर उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पतलों से कभी भी जूठन नहीं छोड़ा, ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा को आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पतलों में से पोंछ पोंछ कर जितनी भी जूठन हो पाई उन सब का एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में इस बार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वे निवाला मुंह में रख लिए, तो उन्होंने अपने मुंह का जो निवाला था वह गले के नीचे जाने नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, और अगर यह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करते हुए तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के पास आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गई और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ़ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया,
किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहते हैं इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। उनके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की प्रस्थापना की और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के निचाले विशाल भंडारा घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया और यह आश्चर्यचकित हो गई कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहाँ से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विश्व मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है यहाँ से कोई भी भगत खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उसके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? श्रद्धा और आस्था का यह संगम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों से जीवन को सुगंधित कर दें। तो चलिए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। और आज की इस कथा में आप भगवान श्री गणेश जी को समर्पित दिव्य कवच का पाठ भी सुनेंगे। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और उसके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा संपन्न हुई तब शनिदेव ने सबके तारक जगत गुरु श्री विष्णु से कहा। शनिदेव बोले, वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हैं भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णता शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश की कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, इसलिए उस विघ्न के परमेश्वर के लिए अर्थात नाश के लिए मैं इस कवच को धारण करूंगा। तब भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बताते हुए कहा, सूर्य नंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मनुष्य मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर चिरंजीवी और विजयी और पूजनीय हो जाता है। इस माला मंत्र को और इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्य के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकिनी योगिनी बेताल आदि बाल ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से ही भयभीत होकर भाग चले होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के निकट आदि व्याधि और भयानक इच्छाएं भयानक चीजें प्रकट नहीं होती और ना ही उनके पास फटक सकती। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भगत शिष्य को ही बताना चाहिए। शनिचर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं और स्वयं लंबोदर गणेश देवता है। धर्म अर्थात काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुनि, यह संपूर्ण कवच का सारभूत है और गंगा श्री गणेशाय स्वा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम हरिं क्लीं श्रं गम, इस निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालु की रक्षा करे। ओम हरिं श्रं क्लीं, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम गंग गंग सर्प करनाय स्वा, यह मेरे होठ को सुरक्षित रखे। षड अक्षर मंत्र मेरे दांत तालु और जीभ को बचाए। ओम लंग श्रंग लंबोदराय स्वाहा, सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीं हरिं विघ्न नाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्री गंग गजानाय की रक्षा करे। ओम हरिं विनायक स्वाहा, सदा पुष्ट भाग की रक्षा करे।
ओम कलिंग हरिंग कंगाल की और गंग वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्न निहित हाथ पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नरत कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में तमज, उत्तर में परिपूर्ण श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और उधर भाग में लंबोदर रक्षा करे। अघो भाग में सर्व पूज्य गणाद सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करे। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूह का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहक नामक कवच का मेरे तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्य नंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था। वही मैंने आज तुम्हें प्रदान कर दिया। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह प्रेम श्रेष्ठ सर्व पूज्य संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु के पास रहकर इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा में धारण करता है, वह निसंदेह विष्णु ही है। दक्षिण अर्थात दाई भुजा पर ग्रहधा की बराबरी से भी नहीं कर सकती। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर, सुवन, केसरी, गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्य पुत्र शनिचर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर श्री विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में मगन हुए देवताओं ने कहा, पहले शंकर जी का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिजी के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छेड़ने पर श्रीधर्म ने कहा, भगवान, प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोघ शुक्र धरती पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए जब मैं उसका भार नहीं सहन कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, इसलिए मुझ बला को क्षमा कर दीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडे दिया, भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, हे विष्णु, श्रवण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान, काल चक्कर से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर चल की ओर गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूं, अर्थात मैं तो अस्त हो गया। चंद्रमा ने कहा, हे विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्री आश्रम में आ रहा था। उन्होंने उस रोते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई। तब जल ने कहा, प्रभु, कर्तिका ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर में लाकर और उसके भूखे होने पर कर्तिका ने उसे स्तनपान कराकर बड़ा किया। वह शिव पुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्या होने कहा, भगवान, इस समय वह बालक 6 कर्तिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय नाम रखा। रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती हैं, उसके लिए तो वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो वस्तु त्रिलोकी में दुर्बल है और अपने संवाद के लिए प्रशासक को खिलाती है, जब उस सभा में उन दोनों लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से यह कहा, तब उसके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर देवी पार्वती का मन भी हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के वस्त्र शस्त्र दिए। देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा श्री हरि विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को पर्याप्त धन दिया। श्री नारायण कहते हैं,
मुने पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब श्री विष्णु देवगण मुनि समुदाय पर्वतों ने पार्वती जी से शंकर जी को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, उस्मांड, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरव के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशाला, शकुकर्ण, कैबंध, नंदीश्वर, महाकाल, व्रज, दंत गोदा, मुनि, दधिमुख आदि दूतों को जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दित हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी शिवदूतों ने जो नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिका का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्मा तेज से उद्दित होते हुए कार्तिकेय जी के पास जाकर कहने लगे, बेटा कार्तिकेय, असंख्य कराल सेनाओं ने हमारे भवन को चारों ओर से घेर लिया और हमें पता भी नहीं कि यह किसकी सेना है। तब कार्तिकेय जी बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्म भोग दूर निवार है, इसे कौन हटा सकता है? इसी बीच सेनापति नंदीकेश्वर भी वहां कार्तिकेय जी के सामने उपस्थित हुए और कृतिका से कहने लगे। नंदीश्वर ने कहा, भ्राता, संहार करता सुश्रेष्ठ शंकर जी और माता पार्वती जी द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे सुनो। कैलाश पर्वत पर गणेश जी के मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले श्री विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अवशेषण के लिए कहा। तब श्री विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के लिए उन सभी देव से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म, अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को आपके यहाँ कृतिका के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिव जी पार्वती जी एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि से उसे सरकंडे के वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिका ने तुम्हें पाया। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संगर शंकर जी के पुत्र हो, इसलिए कृतिका तुम्हें उसी तरह नहीं छुपा सकती जैसे शुक्ष वृक्ष अपने कटोरे में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिका के घर में तुम्हारी उसी तरह शोभा नहीं हो पा रही जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते, जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओर से नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इसके अंग तेज से अनाच्छिद ना होकर जगत को प्रकाशित कर रही हो। शंभु नंदन, तुम तो जगत व्यापी श्री विष्णु हो, अतः इस कृतिका के व्यापन को उसके लायक नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्त नहीं है, वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिपित योगेंद्र को ऐसी दशा में कृतिका के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं जैसे शूद्र गोरिया के उदर में गरुड़ का रहना संभव नहीं। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि को देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगन पुरुष ज्ञान से अनजान होता है। कार्तिकेय जी ने कहा, भ्राता, जो भूत, भविष्य, वर्तमान और तीनों लोकों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, जिनका योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। अब वे चाहे संत हो या मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई, वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी और सर्वत्र प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सरसों प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली, उन्हें जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया
और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। ये सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए और संसार आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता है। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती जी ही मेरी माता होती है। जगत में जितनी नारियां हैं सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता है, जो कुछ कालमात्र और कुछ कलश के अंश से प्रकट हुई। यह ज्ञान संपन्न योगिनी कृतिका प्रकृति की कलाएं हैं। उन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध और उपहार से मेरा पालन पोषण, इसलिए मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण यह मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी अर्थात पार्वती जी का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। नंदीश्वर ने गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए जैसे वे मेरी धर्म माता है, वही वह कृतिका भी सर्व संपत्ति से मेरी धर्म माताएं हैं। क्योंकि स्तन पान कराने वाली, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली, 5 गुरु पत्नी, अभिष्ट देवताओं की पत्नी, पिता की पत्नी अर्थात सौतल्य माता, कन्या बहन, पुत्र वधु पत्नी की माता अर्थात सास, माता की माता अर्थात नानी, पिता की माता, दादी, सरोवरदार भाई की पत्नी, माता की बहन, मौसी, पिता की बहन, बुआ और मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। यह कृतिका संपूर्ण सिद्धियों की दाता, परमेश्वरी, संपन्न और तीनों लोकों में पूजित है। ये शूद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। आप भी संपन्न तथा शंभु जी के पुत्र के समान हो और श्री विष्णु ने आपको भेजा है, इसलिए चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। वहां देव समुदाय का दर्शन करूंगा। इसके बाद कार्तिक जी ने उन सभी के साथ जो कुछ किया, उनका जिस प्रकार स्वागत हुआ, उनका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। सूर्य देव की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम होते गुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु तुम, सवेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी, असवह सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करें सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुल बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हर्द जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपन देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम ही, सब जीवों के प्राण तुम ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान।
पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिकाल, ऋतवे तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।